यदि द्रौपदी पतिव्रता थी तो पांचों पतियों के साथ क्यों करती थी संभोग? या फिर किसी एक पति के साथ क्यों नहीं करती थी संभोग? या कोई उसे श्राप था? या फिर वो जानबूझकर करती थी? या फिर वो अपनी हवस पूरा करने के लिए करती थी? जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम प्राचीन भारतीय महाकाव्यों के अनसुलझे रहस्यों को खोलते हैं। आज का टॉपिक है ऐसा जो सदियों से लोगों के मन में सवाल पैदा करता रहा है। अगर द्रौपदी पतिव्रता थी तो 5 पतियों के साथ कैसे करती थी संभोग? वाह, क्या सवाल है ना। महाभारत की इस महान नायिका जो अपनी पतिव्रता के लिए जानी जाती है, उसके जीवन में ऐसा क्या राज था जो उसे 5 पतियों की पत्नी बनने पर भी पवित्र रखता था? क्या यह सिर्फ मिथक है या इसमें छिपी है कोई गहरी सच्चाई? अगर आप सोच रहे हैं कि यह वीडियो सिर्फ एक सनसनीखेज टॉपिक है, तो रुकिए, हम यहां सिर्फ सतही बातें नहीं करेंगे। हम महाभारत की गहराइयों में उतरेंगे, मूल ग्रंथों से उदाहरण लेंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि कैसे द्रौपदी का जीवन एक उदाहरण था, ना सिर्फ पतिव्रता का, बल्कि साहस, समर्पण और सामाजिक मान्यताओं का। और हाँ, ये कथा आपके लिए ज्ञानवर्धक बनेगी कि आप शुरू से अंत तक स्क्रीन से हटेंगे नहीं। हम इसे कई भागों में बांटेंगे ताकि हर भाग में एक नया ट्विस्ट आए और आप अगले भाग के लिए उत्सुक रहें। सबसे पहले आइए समझते हैं कि पतिव्रता क्या होती है। प्राचीन भारतीय संस्कृति में पतिव्रता का मतलब है पति के प्रति पूर्ण समर्पण, मन, वचन और कर्म से। लेकिन द्रौपदी के मामले में पति एक नहीं, 5 थे। पांडव भाई युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो सवाल यह है कि क्या वो सचमुच पतिव्रता थी या ये सिर्फ एक कहानी है जो हमें समाज की जटिलताओं पर सोचने को मजबूर करती है? चलिए शुरू करते हैं द्रौपदी के जन्म से। महाभारत के अनुसार द्रौपदी का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। वो राजा द्रुपद की पुत्री थी, लेकिन उसका जन्म एक यज्ञ से हुआ था। द्रुपद ने एक यज्ञ किया था जिसमें से एक पुत्र और एक पुत्री निकले, धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता था और वो इतनी सुंदर थी कि देवता भी उस पर मोहित हो जाते। लेकिन उसका जीवन शुरू से ही रहस्यों से भरा था। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का जन्म ही बदले की आग से हुआ था? द्रुपद को द्रोणाचार्य से बदला लेना था और द्रौपदी उस बदले का हिस्सा थी। अब आते हैं उसके स्वयंवर पर। स्वयंवर में एक कठिन चुनौती थी, एक घूमते हुए मछली की आंख में तीर मारना, और वो भी आईने में देखकर। अर्जुन ने यह किया और द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई। लेकिन यहां ट्विस्ट आता है। जब पांडव घर लौटे तो कुंती ने बिना देखे कह दिया, जो कुछ मिला है उसे 5 भाई बांट लो, और बस द्रौपदी 5 की पत्नी बन गई। लेकिन क्या यह इतना सरल था? महाभारत में व्यास जी ने इसकी व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी पिछले जन्म में इंद्र की पत्नी शची का अंश थी और उसने शिव से वरदान मांगा था, मुझे 5 गुणों वाला पति मिले। शिव ने कहा 5 गुण एक पति में नहीं मिल सकते, इसलिए अगले जन्म में 5 पति मिलेंगे। दोस्तों, यहां से शुरू होता है असली रहस्य। अगर द्रौपदी पतिव्रता थी तो 5 पतियों के साथ उसका संबंध कैसे था? क्या वो हर रात 5 के साथ होती थी? नहीं। महाभारत में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि द्रौपदी ने एक नियम बनाया था। वो प्रत्येक पांडव के साथ एक साल बिताती। उस साल में वो केवल उसी पति की सेवा करती और अन्य भाई उससे दूर रहते। अगर कोई भाई उस नियम को तोड़ता तो उसे वनवास जाना पड़ता। उदाहरण के लिए, एक बार अर्जुन ने गलती से कमरे में प्रवेश किया जब द्रौपदी युधिष्ठिर के साथ थी और उन्हें 12 साल का वनवास भोगना पड़ा। लेकिन सवाल संभोग का है। प्राचीन ग्रंथों में सेक्स को संभोग कहा जाता है और यह वैवाहिक जीवन का हिस्सा था। द्रौपदी के मामले में यह कैसे संभव था कि वो पतिव्रता रहते हुए भी 5 के साथ शारीरिक संबंध रखती? जवाब है समर्पण और अनुशासन में। महाभारत के आदि पर्व में वर्णन है कि द्रौपदी ने प्रत्येक पति के साथ अलग अलग समय बिताया और उस दौरान वो पूर्ण रूप से उसी की हो जाती। लेकिन क्या इसमें कोई दिव्य शक्ति थी? कुछ विद्वान कहते हैं कि द्रौपदी में देवी का अंश था जो उसे पवित्र रखता था। अब सोचिए, अगर आप द्रौपदी की जगह होते तो क्या करते? क्या आप इतना समर्पण दिखा पाते? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। और हाँ, अगले भाग में हम गहराई से देखेंगे कि महाभारत में द्रौपदी के संभोग संबंधी वर्णन कैसे हैं और क्या कोई स्पष्ट उल्लेख है। क्या वो सचमुच 5 के साथ एक साथ थीं या अलग अलग? रुकिए मत, अगला भाग और रोमांचक होगा। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी बनी और उसका पतिव्रता होना एक बड़ा रहस्य है। अब भाग 2 में हम उतरते हैं उसके वैवाहिक जीवन की गहराइयों में। क्या द्रौपदी ने सचमुच 5 पतियों के साथ संभोग किया
और अगर हां, तो कैसे वो पतिव्रता बनी रही? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले महाभारत के वन पर्व में विस्तार से वर्णन है। जब पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया तो युधिष्ठिर ने एक नियम स्थापित किया। द्रौपदी प्रत्येक वर्ष एक पति के साथ रहती, पहले युधिष्ठिर, फिर भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। उस वर्ष में वो केवल उसी पति की पत्नी होती और अन्य भाई उसे बहन की तरह देखते। संभोग केवल उसी पति के साथ होता और वो भी पूर्ण समर्पण के साथ। ये नियम इतना सख्त था कि अगर कोई भंग करता तो दंड मिलता। उदाहरण लीजिए, एक बार भीम को भूख लगी और द्रौपदी के कमरे में गया, लेकिन वहां अर्जुन के साथ थी। नहीं, गलत, असल में अर्जुन की घटना थी। महाभारत में कहा गया है कि द्रौपदी के कमरे में एक अग्निकुंड था जो उसकी पवित्रता की रक्षा करता था। जब वो एक पति के साथ होती तो अन्य के लिए वो कमरा वर्जित होता। लेकिन संभोग का वर्णन सूक्ष्म है। प्राचीन ग्रंथों में सेक्स को सीधे नहीं लिखा जाता, बल्कि रमण या सहवास जैसे शब्दों से इंगित किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने 5 पुत्र दिए, प्रत्येक पति से। प्रतिविंध्य युधिष्ठिर से, श्रुतसोम भीम से, श्रुतकीर्ति अर्जुन से, शतानिक नकुल से और श्रुतसेन सहदेव से। यह साबित करता है कि उसने प्रत्येक के साथ शारीरिक संबंध रखा। लेकिन पतिव्रता कैसे? क्योंकि उसका मन हमेशा पतियों के प्रति समर्पित था। वो कभी किसी अन्य पुरुष की ओर नहीं देखती थी। चीरहरण के समय भी उसने कृष्ण को पुकारा, जो उसकी पतिव्रता का प्रमाण था। अब आते हैं गहन विश्लेषण पर। कुछ विद्वानों का मानना है कि द्रौपदी का जीवन बहुपत्नित्व का उदाहरण है, जो प्राचीन काल में सामान्य था। लेकिन संभोग के मामले में यह भावनात्मक और शारीरिक संतुलन था। कल्पना कीजिए, द्रौपदी 1 साल युधिष्ठिर के साथ बिताती, जहां वो राजसी जीवन जीती, बुद्धिमत्ता की बातें करती। फिर भीम के साथ शक्ति और भोजन की चर्चा, रोमांचक पल। अर्जुन के साथ युद्ध की तैयारी, रोमांटिक मशक्कत। नकुल और सहदेव के साथ सौंदर्य और ज्ञान। हर साल एक नया अध्याय। लेकिन क्या इसमें कोई संघर्ष था? हाँ, महाभारत में द्रौपदी ने एक बार शिकायत की कि 5 पति होना आसान नहीं है। वो कहती है, मैं हमेशा सतर्क रहती हूं ताकि कोई भाई ईर्ष्या न करे। ये दिखाता है कि संभोग सिर्फ शारीरिक नहीं, भावनात्मक था। वो प्रत्येक को बराबर प्यार देती। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव था, तो याद रखिए, महाभारत धर्म और अधर्म की कहानी है। द्रौपदी का पतिव्रता होना इसी में था कि वो नियमों का पालन करती थी। अगले भाग में हम देखेंगे कि क्या कोई स्पष्ट वर्णन है संभोग के दृश्यों का और कैसे कृष्ण ने उसकी रक्षा की। क्या द्रौपदी कभी कमजोर पड़ी? रहिए हमारे साथ। संभोग के रहस्य पर। क्या महाभारत में द्रौपदी के संभोग का स्पष्ट वर्णन है? नहीं, क्योंकि प्राचीन ग्रंथ सूक्ष्म है, लेकिन इशारे हैं। उदाहरण के लिए, विराट पर्व में जब पांडव वन में थे, जयद्रथ ने द्रौपदी का अपहरण किया, लेकिन द्रौपदी की पवित्रता ने उसे बचा लिया। यह दिखाता है कि उसका पतिव्रता शारीरिक नहीं, आध्यात्मिक था। संभोग उसके लिए कर्तव्य था, न कि वासना। विद्वानों की राय। रामानुजाचार्य कहते हैं कि द्रौपदी का जीवन त्याग का प्रतीक है। आधुनिक फेमिनिस्ट दृष्टि से वो सशक्त महिला थी जो 5 पुरुषों को संभालती थी। लेकिन संभोग का एस्पेक्ट, ये प्रजनन के लिए था, जैसा पुत्रों से साबित। अगले भाग में चीरहरण और उसकी पतिव्रता की परीक्षा। क्या संभोग ने उसकी पवित्रता प्रभावित की? देखते रहिए। भाग 4 में चीरहरण, द्रौपदी की सबसे बड़ी परीक्षा। जब दुशासन ने उसका चीर खींचा, द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। कृष्ण ने कहा कि तुम्हारी पतिव्रता ने तुम्हें बचाया। यह साबित करता है कि 5 पतियों के बावजूद वो पवित्र थी। संभोग उसकी पवित्रता को कम नहीं करता, क्योंकि वो नियमबद्ध था। अंत में द्रौपदी का जीवन हमें सिखाता है कि पतिव्रता